गया तो अंत काल पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो अंत काल पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर साधना तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल को पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधना तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल को पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में भी सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में भी सब समाए। ऐसा नियम यही धरा का, ऐसा नियम यही धरा का। दिखा रहे हैं, दिख जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वापस आएंगे, हथेली को रख करेंगे, पलकों पर लगाएंगे, साइड से प्रसाद देते हुए निकल जाएंगे।
चलिए जी, सभी का होंगी स्वागत है संध्या की योग क्लास में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मंडे है और आज का दिन जो है हम लोगों का मसाज का है। तो सोनू भी आई हुई है भाई। सोनू जी कहाँ रहने लगी भाई? नहीं मैं अब आया करूंगी। अब रहने दो, रहने दो। नहीं मैं तो नहीं अब बल्कि आऊंगी। फोन में आई थी तो तुम्हारा फोन लगा नहीं। जी मैम। और आजकल वो नहीं आ रही है जो आती थी इधर गुलावटी से आती थी ना, क्या नाम था उनका? आती थी ना, गोरी सी लेडी आती थी गाँव में। सिरोही जी थी, सिरोही जी। हाँ, सिरोही सिरोही, वो नहीं आ रही हैं। अब पुराने मैं लोग तो भी ठीक हो गए। वो ठीक हो गए तो यार आज तो आ करो, नहीं रो जाओ तो कभी कभी तो आ जाओ, ये मैम तो कोई बात नहीं। मैं डेली आया करूंगी मैम अब। अब सारी क्लास ज्वाइन करूंगी। अच्छा, अच्छी देख लो मंजू जी, याद कर लेना, ये आज आप क्लास ज्वाइन करेंगे। एक बारी पहले भी आई थी, जब भी कह रही थी मैं डेली आया करूंगी। अरे मैं थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए बीच में हट जाती हूँ। मेरे पास मम्मी की भी रहती है ना थोड़ी सी, जाने में छूट जाती है मेरी, पर अब करा करूंगी। चलिए कोई बात नहीं है। अब हमारे बीच में मंजू जी है, ये आगरे से आएंगी, बेचारी बहुत मेहनत करती हूँ समय खर्च करके। मैम आपको बुखार कैसे आ गया? अरे बुखार क्या, मैं जन्माष्टमी में मुझे बुखार आया था और मैंने दवा ववा ले ली, एलोपैथिक दवा ले लिया। वो दवा से मेरी जो पल्स रेट है वो डाउन हो गई। अब मेरे को 3-4 दिन से मैंने ध्यान नहीं दिया। असल में मुझे स्कूल में बैठे बैठे कभी नींद आ रही है, कभी गिर पड़ रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था। मेरी क्लास भी चली रही है, स्कूल भी मैंने बंद नहीं किया। अब पता नहीं क्या क्यों हुआ, कल मेरी ज्यादा हालत खराब हो गई, पूरी बॉडी में पेन, चक्कर। फिर मैंने ऐसे ही लड़का आया था काम से वाले में, वही मेरी तबीयत है, क्या आंटी आप चेक करा लो एक बार, हो सकता है आपकी वो गिर गई हो, प्लेट गिर गई हो। अब कल 3 डॉक्टर के यहाँ गई, कोई डॉक्टर, सारे संडे की वजह से सारे डॉक्टर बंद। तो फिर मैं भी आज, जाता हूँ डॉक्टर। हाँ फिर आज फिर मैंने किसी को बोला, वो घर पे ब्लड टेस्ट करके गया है और शाम तक रिपोर्ट आएगी, शाम को दीजिए भी डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट इसमें ले रखा है। बकरी का दूध बताते हैं प्लेट डाउन में। अरे कौन बकरी का दूध पी रहा है, मुझे यही दूध पी लूं बहुत है। देखो एक तो क्या है ना, हमारे घर में काम करने वालों की कमी है। कोई कहने वाला नहीं, देने वाले, पति बेचारा कितनी सेवा करेगा, कोई बेचारे फिर भी कर रहे हैं अपने लिए, बना खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कई दिन से मेरी हालत खराब है। अब वो भी बेचारे, हालत मेरी कल देखे वो भी परेशान हो गए कि मतलब क्या हो गया। अब आज ब्लड टेस्ट करके ले गया गया है, बंदा घर पे ही आया था। शाम को जिन शर्मा से अपॉइंटमेंट रखा है, देखो शाम को नंबर आएगा, जाऊंगी। ये कहानी है भाई। अब देखो जी, शरीर है, बीमार तो कोई भी हो सकता है, फकीर है। इसको असल में अपनी वर्कलोड। तबीयत को आराम नहीं देती। मेरी गलती, मेरी वकील की नहीं है, मेरी गलती है। मैं नहीं, बिल्कुल वर्कलोड का भी बहुत फर्क पड़ता है, वर्कलोड से भी बहुत फर्क पड़ता है, रेस्ट 5 घंटे तो कंपल्सरी है। कितना सही बात, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 3 घंटे, कभी कभी नींद में 3-3 घंटे की हो जाती है। तो वर्कलोड में ना बहुत अपने शरीर को वो बना रखा, मशीन से भी बड़ी मशीन बना रखी है। तो रेस्ट नहीं मिलता ना, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ मैम, बस ये है। मैम 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। होती तो है, पर क्या करें, 8 घंटे। 8 8 घंटे की नींद होती है, लेकिन लेडीजों की 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, 6 की हो जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, सभी लोगों को बताना पड़ रहा है। परवेज जी का फोन आया था, हमारी परवेज जी गई थी हरिद्वार अभी। उन्होंने थैंक यू बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, अब बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़ा अच्छा, वो तारीफ कर रही थी। मैंने कहा मैम आप 4 बजे आइएगा, बस सभी को बताइएगा आपने एक्सपीरियंस। तो अभी तो आई नहीं है, जब आएंगी तो मैंने याद देखी, रखना। उनकी फोटो देखी सारी, बहुत अच्छी। मैंने देखी सारी फोटो देखी, आज भी देखी है मैंने, देखी मैंने उनकी फोटो। और यानी सीमा जी ने भी। बुलंदशहर से केवल एक गई थी, आगरे से 23 लोग थे। आगरे से तो बहुत लोग हैं, आगरे के तो मेरे को मालूम, बहुत लोग हैं आगरे का तो। बुलंदशहर से 3 लोगों के नाम थे, 2 गई नहीं, एक यही गई थी। चलिए कोई बात नहीं, चलो अपडेट की बात है। हम लोगों ने बिना जाए गंगा नहा ली हरिद्वार, और क्या चाहिए। ना पैसा लगा, ना परेशानी उठाई, ना कुछ करा। चलिए तो प्रीति जी, आपका पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है।
और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं तो बल्कि कॉल भी करने वाली थी आपके लिए। तो आज मसाज का दिन है और आप आइए, सभी को स्वस्थ बनाने में अपना पूरा अपना और सहयोग दीजिए, ताकि जी सभी मैम। लोग और स्वस्थ हो सके, सुंदर हो सके। जी नहीं मैं जैसा भी अभी आपने कहा कि आपके पास वर्कलोड है, बहुत है, वर्कलोड का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अब मुझे मालूम था मुझे 4 बजे क्लास लेनी है, मैं जाके पहले सो गई, मैंने 2 बार दोपहर की 2 बजे वाली सेशन भी नहीं लिया है। टीम अपनी है, अपना आप करा टीम ने, मुझे नहीं मालूम, मैंने दीदी से भी पूछा, दीदी करी हाँ सबने क्लास करी, अच्छे से करी। मैं ये नहीं देखती कोई भी कर रहा करवा तो रहा है ना, हमें रेस्ट करना है कंपल्सरी। तो मैं तो रेस्ट करा, अभी सो के उठी हूँ 3:30 बजे, फिर मैंने अपना लैपटॉप वगैरह निकाला आराम से, उससे चालू करी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तो आपको जैसा कि मालूम ही है, हम सबसे पहले कराएंगे अपनी फेशियल एक्सरसाइज, ठीक है ना? तो क्रीम लेके बैठे मैम, क्या? क्रीम लेके बैठे। हाँ, ऑयल लेके बैठे, हाँ क्रीम वैसे लेके। तो एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं खाली, और जहाँ दो एक जगह जरूरत पड़ेगी वहां क्रीम लगा लीजिएगा, ठीक है? सोनू मैम बड़े दिनों में दर्शन देने आती हैं। मैम मैं रोज दर्शन क्या करूंगी। आपके चाहने वाले कितने देख लिया मंजू जी, ये क्या नाम से, सोनू जी? देख लिया मैम। सारे लोग खुश हो गए आपको देख के। हाँ जी मैम। चलिए थैंक यू। अरे मैं किस्मत वाली हूँ, मैं किस्मत मैम वाली हूँ कि मुझे आप लोगों का प्यार मिला। जी मैम। ये भी कहते ये भी बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है ये भी, कि जी हमें मैम, किसी का प्यार मिल रहा है, कि हम बिल्कुल खुश बिल्कुल। नसीब है, दूर होकर भी हमें इतने लोगों का प्यार है। देखो आप। चलिए ठीक है, अब हम चालू करते हैं, टंग से ही चालू करेंगे, अपनी टंग को निकालेंगे जैसे कि हर बार करते हैं, टंग अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे टंग को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी लेफ्ट लेफ्ट अप राइट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब टंग को ले जाएंगे गोलाई में। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब करेंगे टंग से ही शीतली। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी नए हैं, हाँ पुराने हैं, कोई नया है ही नहीं कि जो मैं एक्सप्लेन करूं। नहीं, परवेश जी है हमारे बीच में, नहीं है, ये कल ही जुड़ी है, परसों। ये शीतली हो रही है, शीतली के द्वारा हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है और स्किन के रोग दूर होते हैं, साथ में हमारे चेहरे पर समस्या होती है, एक्ने की समस्या होती है, किसी भी तरह का हमारे चेहरे पे डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं तो वो हमारे क्लियर होते हैं, बहुत मतलब सुंदर चेहरा हो जाता है, ठीक है? अब टंग से ही करेंगे हम। करेंगे अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब टंग से सिर्फ यहाँ गाल पर करेंगे, अंदर अंदर अंदर
लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस। टंग से करेंगे अपने ये मसूड़ों की मसाज। अपोजिट करेंगे। अंदर की साइड से करेंगे। रिलैक्स, शनि की विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने टंकी कंप्लीट कर ली। टंका हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से हम बोलते हैं, इसी से बहुत सारे मतलब स्वाद वगैरह भी जगते हैं। मतलब बहुत बड़ा रोल है इसका टंका, जो कि हम तुतलाने लग जाते हैं आजकल तो। सीनियर सिटीजन मतलब लोग तुतलाने लग जाते हैं। बहुत से बच्चे ही मतलब ऐसे तोतले पैदा होते हैं। उसको भी हम कोशिश करेंगे, पेरेंट्स घर के ऊपर नीचे टंकी एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो हम टंकी द्वारा करेंगे, हवाई जहाज चलाएंगे। भूल गए हवाई जहाज चलाना मैं। हवाई जहाज चलाना भूल गए, कैसे चलाते हैं हवाई जहाज। रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, करेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। हवाई जहाज से जल्दी आ गई और उसको ही चलाना भूल गई। देख लो, बताओ। कुछ तो भूजा। वो चक्कर ये है ना, शकुंतला जी की तबीयत खराब है तो मैं सोच रही क्या करूं। अब इनके लिए कौन सी वीडियो बनाऊं। प्लेट्स के लिए वीडियो डालूंगी जिससे प्लेट्स बढ़ती है। मेरा दिमाग उधर पहुंच गया। डालूंगी, अभी थोड़ी देर में डालूंगी प्लेट्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे शीतली शीतकारी थोड़ी। ये हमारी शीतकारी। इसके द्वारा हमारे दांतों के जितने भी रोग होते हैं वो सारे दूर होते हैं। जैसे कि हमारे पायरिया होता है, हमारे खून आने लग जाता है दांतों में, और मवाद वगैरह भी बढ़ जाती है बहुत सारे। अगर हम रोज ही इसका नित्य प्रति अभ्यास करें, डेली करें। जरूरी नहीं है इसके लिए कि हमें खाना खाली पेट होना है, या भरे पेट भी, शीतली भी भरे पेट भी कर सकते हो। और ये हमारी शीतकारी भी हम भरे पेट कर सकते हैं। जैसे हम टहल रहे हैं, टहलते कर सकते हैं। फालतू लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हमारे बहुत सारे रोग दूर होते हैं। अब हम करेंगे जबड़े की। जबड़े को घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स, शनि विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार जबड़े को राइट में ले जाएंगे, एक बार लेफ्ट में ले जाएंगे। रिलैक्स, शनि विश्राम। अभी आप करते रहो, 2 मिनट आपको बस। अब हम करेंगे होठों को मुस्कुराएंगे पहले होठों से।
रिलैक्स यानी विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब होठों को बंद करेंगे। रिलैक्स यानी विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे फिश पॉज। और सभी को रिलैक्स। अब आप देखना, जब हम फिश पोज करते हैं तो अगर किसी के दांतों के अंदर खून होगा या मवाद होगी तो जरूर निकलेगी। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, अभी हमारे बीच में जब हम थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, फिर हम उनसे उनका फीडबैक लेंगे, प्रवेश जी का। ठीक है। अब हम करेंगे, मुस्कुराएंगे पहले तो, मुस्कुरा होठों से फड़फड़ाएंगे। अब ये क्या, हम होठों को फड़फड़ा रहे हैं तो हमारे होठ जिन लोगों के काले हो जाते हैं और होठ फटते हैं, अगर हम होठों की इस तरीके से नित्य प्रति थोड़ा सा भी कर ले अगर हम, तो हमारे अपनी जो आंख चेहरे से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे, नाक मुंह चढ़ा लेंगे। रिलैक्स चने विश्राम, लंबी गहरी सांस। चेहरे के एक्सप्रेशन बिगाड़ेंगे, जैसे कि आपस में एक दूसरे से देख के घिन हो रही है, इस टाइप से। रिलैक्स चने विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, नाक से हवा भरेंगे और कान से निकालेंगे। रिलैक्स चने विश्राम। अब नाक की करेंगे मसाज। यहाँ हमारे साइनस के पॉइंट होते हैं, खांसी जुकाम बुखार जिन्हें होता रहता है, उसकी समस्या से छुटकारा मिलता है हमें। आपके पास ऑयल है तो लगा लीजिए। सभी को ओम। ओम जी ओम। सभी को हमारे बीच में बीना जी आ गई हैं, बीना दीदी। आप जिन लोगों को बुखार ज्यादा आता है ना, खांसी जुकाम आता है, तो रोज यहाँ की मसाज करा करें, तो आपका खांसी जुकाम, मेरे भी बहुत होता था पहले, तो टचवुड कहना नहीं चाहती, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। बिल्कुल सही चीजें है ये। तो रोज अब हम एक्सरसाइज में, हम तो थप्पड़ थेरेपी जो कराती हूँ उसमें मैं लेती हूँ, तो हमारी डेली हो जाती है ये। अब हम आंखों के घेरे पर इस तरीके से लेंगे, गोलाई में। इसके दौरान जिन लोगों के डार्क सर्कल हो जाते हैं, यहाँ पर बड़ा अजीब सा होता है, गंदा गंदा सा लगता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, प्लस हमारी आंखों की रोशनी पर भी इसका प्रभाव जाता है। अब हम वी बनाएंगे। वी से हम, मैंने इसको, अब हम दबाएंगे नहीं, इसे हम स्ट्रेच करेंगे, मतलब आपस में आंखों को, मतलब एक साइड से यहाँ धक्का देंगे, एक साइड से यहाँ धक्का देंगे हाथों से। ये पफी आइज के लिए, जिन लोगों की मोटी मोटी सूजी सूजी सी आंखें रहती है, उसके लिए ये पफी आइज के लिए। रिलैक्स। जो लोग सो नहीं पाते, नींद की कहीं ना कहीं, जैसे कि अब ये शकुंतला जी के लिए भी हो सकती है ये। ठीक है ना। अब दूसरा हम करेंगे, इसको दबाव देंगे आंखों पर।
रिलैक्स। अब आंखों को ऐसे खोलेंगे, इसी के अंदर ही हम शॉर्टकट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आंखों के ऊपर नीचे। राइट और लेफ्ट ले आएंगे। राइट अप लेफ्ट डाउन। लेफ्ट अप राइट डाउन। गोलाई में घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आंखों से यहाँ देखेंगे, सांभवी मुद्रा करेंगे। एक बार हमें ये दोनों आंखों से यहाँ देखना है और दूसरी बार हमें यहाँ देखना है। करेंगे। काफी आंखों के लिए ये। फिर नाक पर देखेंगे, ऊपर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को करेंगे अच्छे से रब, आंखों पे रखेंगे, एक बार और रब करेंगे, कटोरी बनाएंगे अंदर और अंदर ही अंदर टिमटिमाएंगे आंखों को। अभी हमारी उंगलियां हैं, इस तरीके से उंगलियों को आपस में रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे और अच्छे से इतना रब कर लें कि गर्म हो जाए हमारी। और हमारी आंखों के नीचे ये जो है ना, यहाँ पर करें टैपिंग टाइप से। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम फोरहेड पे ऑयल ले लीजिए अपने, जो भी चीज आपके पास क्रीम है, इससे करेंगे। फोरहेड की मसाज करेंगे, हमारे फोरहेड पर सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या, चिड़चिड़ापन, गुस्सा शांत, और हमारे रिंकल्स हो जाते हैं जो फोरहेड पर यहाँ लकीरें सी हो जाती है, इस पर प्रभाव पड़ता है। ऊपर और नीचे करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आंखों को इस तरीके से लेंगे, ये भी हमारी पफी आइज पर प्रभाव डालेगा। और साथ में यहाँ पर रिंकल्स हो जाते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है इसका। आंखों के पास रिंकल्स हो जाते हैं। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, क्या करेंगे अब? किस तो कराई नहीं किसी को मैंने, चलिए किस करा देते हैं। सोच रहे किसने कराई है, तो चलिए फ्लैग किस कर लेते हैं। अब दूसरे तरीके से करेंगे, होठों से हाथों से नहीं करेंगे। एक बार किस करेंगे ऐसे, एक बार किस कर लेंगे, एक बार मुस्कुराएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लेंगे लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे इसे प्यार के साथ। अब हम आएंगे कान पर। कान के लिए तो ऑयल ही ले लेते हैं, कान की अच्छे से मसाज जाएंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कान का। सभी अपना अपना ऑयल ले लें और इसी मतलब 3 मिनट का करेंगे कान की मसाज। अगर कोई इसी 3 मिनट में मसाज करते करते कोई गाना सुना तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे हमारे हाथों में और पैरों में पार्ट्स होते हैं पूरे शरीर का,
इसी तरीके से हमारे कान में पूरे शरीर के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये कान की शेप आपने देखी होगी, क्या है हमारे कान की शेप। एक बच्चा जो हमारे पेट में, माँ के पेट में होता है, गर्भ में, सेम वही चीज है, ध्यान से देखिए इसको, वही शेप है इसकी। तो ये एक तरह से बच्चा है, कान मतलब पूरा हमारा शरीर है, ये कान के अंदर ही हमारा पूरा शरीर है। ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, यानी कि सर से ऊपर का, और जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा नीचे का है। और ये हमारे बीचों बीच में जो हमारे स्पाइन है, और अंदर जाते हैं हम, ये ऊपर सबसे, ये यहाँ पर है, ये बीच में, ये हमारा यूट्रस है दोनों कानों में। और अंदर जो हमारे पेट के अंदर जो पार्ट्स है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी। तो आपको ये सब समस्याएं हो रही है, तो आप 3 मिनट कान की मसाज करें, तो आपके सारे पार्ट्स के पूरे शरीर का ऊपर से लेके नीचे की तक जितनी भी मतलब हमारे पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक दब जाएंगे। सिर्फ हम कान की एक कान की मसाज करते हैं 3 मिनट की। अब 3 मिनट कान की मसाज हो रही है, कोई इसमें गाना सुना दीजिए। है कोई गाना सुनाने वाला इसमें हमारे बीच में? एक शकुंतला जी है, गाना सुना सकती है, कहाँ गायब हो गई है? कहाँ जा रही हूँ छोड़ के, हैं? यही हूँ। मैं कहाँ जा गाना रही हूँ गा छोड़ दीजिए के। 3 मिनट का, ताकि हमारे गाने के चक्कर में हमारी मसाज होगी, नहीं तो हम आगे कहीं और भाग जाएंगे। तो इसलिए कान की कान की तबीयत मसाज खराब है, जाएगी उनसे 3 बच्चों मिनट तबीयत खराब है आज। मुझे सुना अरे दीजिए, सो सुनाने की जाता है। तबीयत सही होती है, गाना सुनाने से तबीयत सही हो जाती गाना है। अच्छा हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो हाँ, जाएगी। अभी पता नहीं कौन कह रहा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तबीयत खराब थी तो उल्टा वो भागी। हाँ, हमारे ग्रुप में थी बात, वो कह रही मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत। तो बच्चे पता क्या, तबीयत खराब में अपनी मम्मी को ले गए हमारे ग्रुप में, तो वो बाहर रह गए। आज वो बिल्कुल सही हो गई है। तबीयत खराब होती बहुत से लोगों की इसीलिए हो जाती, घूमने, मतलब अभी ये कह रही वर्कलोड है ना इनका, बाहर निकल रही है, ये वर्कलोड है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है इनका। तो एंटरटेनमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। तो अब ये गाना सुनाएगी, मन इनका को ध्यान पसंद रखेगा। हो, वो काम करें तो अच्छा हो जाता है मूड। क्या? जो मन को पसंद होते हैं वो चीज करें ना, तो मूड हम्म। अच्छा होता है और तबीयत भी ठीक हो जाती है। हाँ, तो इनको मेरी मन पसंद है, इनका मन पसंद गाना है, ठीक है, गाना गाएंगी। एक बात और बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है मैम, वो हम लोग साथ में थे ट्रेनिंग में, और उसका जब मूड और तबीयत खराब होती थी ना, तो वो मेकअप करती थी, बैठ के मेकअप करती थी। उसको मेकअप करना अच्छा लगता था, तो उसका सही हो जाता था, चली तबीयत जा सही ये हो जो रूबी छाती में दर्द होता है ना, ये उठा हुआ हिस्सा है, स्पाइन है जाती। हमारी। अपने आप को अपने उसी हिसाब से कर लो, 3 मिनट हो जाएगा तो अच्छे से मसाज हो जाएगी, हमारे पूरे शरीर की हो जाएगी। रूबी चौधरी यार लेट हो गई हैं, क्या चक्कर है? रूबी जी करते रहिए। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, इन्हीं का केस बता रही थी मैं। इनके ओपरी में था, सिस्ट थी करीब 4 के आसपास, लेकिन अभी इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो हाफ से भी कम हो गई है। कल भैया का फोन भी आया था तो वो भी बता रहे थे। हाँ जी, मैं गई थी वहां पे, मैम नहीं थी ना, डॉक्टर वैद मैम नहीं थी वहां पे, वो 2-3 दिन की छुट्टी पे थी, तो अभी मिली नहीं थी मुझे वो। हाँ बता रहे थे, अब भैया यही बता रहे मिली। थे, खुश तो हो रहे देखिए, थे। योग में कितनी शक्ति है, इन्होंने नियम से करा होगा तो इनके लिए तालियां बजाते हैं। हाँ बिल्कुल नियम, तो बहुत इस नियम बहुत से तरीके से किया था। सभी धन्यवाद। मतलब अपने पूरे ध्यान से करें। मैं, पर वही है, कोई मानता है नहीं मानता, पर मैं तो मानती हूँ 100% इसमें मिलता है। पर अब हमें सकारात्मक सोच भी तो रखनी है ना मेन, और करना है। ऐसा जी, आप अच्छा मानती हैं मैं तो जीत जागती उदाहरण बैठी हूँ। क्या? मैं तो जीता जागता उदाहरण बैठी, योग से ठीक हुई वाली। हाँ, हम लो, इनकी भी सुन लो। दीदी के मैं तो तो कितने ऑपरेशन भी हो रहे हैं, उसके बाद भी योगा से चल रही है जिंदगी इनकी, देखो। और अभी भी वही योगा तो। कराती है 2-2 जगह, पार्क में अलग कराती है, शाम को क्लास में अलग कराती है। देखो। चलिए तो गाना सुन, मसाज करिए, आज मसाज का दिन हो, देखिए तेल लेके बैठिए, ठीक है। अच्छे से कान की मसाज कर लीजिए, चलो इस तरीके से कर लें। हाँ जी, गाना सुनो, जितना याद है उतना सुनाऊंगी, मेरे को लिखा हुआ नहीं आता है। क्या? कौन जुड़ गए? तो मेरे को लिखा हुआ नहीं है कहीं मेरे पास, मैं खुद ही सुनाती हूँ, मतलब मुझे देख के नहीं गाया जाता। चलिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको
हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो ये आप सभी के लिए है, अकेले किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। सही बात है। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। इस जिंदगी को आपकी, इस जिंदगी को आपकी, इस जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। इस दिल के नजदीक सदा पाएंगे आप ही को। अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो कानों के लिए बहुत बढ़िया है। इस बारे से हमारी मसाज अच्छी हो गई क्योंकि बहुत अच्छा पार्ट है। अब देखो एक चीज और बता रही हूँ कान के, ये हमारा कान का उठा हुआ हिस्सा है और आप मुंह खोलो, यहाँ गड्ढा है, यहाँ इसकी मसाज करेंगे, अच्छे से दबाएंगे, प्रेस करेंगे। तो जिन लोगों के कान में दर्द होता है इसमें, तो आप है ना इसको, जो मैंने मुंह खोला है, और मुंह खोल के ही नहीं करना है आपको, मतलब गड्ढा देखना है वो कहाँ है। मुंह, यहाँ कान का उठा हुआ हिस्सा है, हाथ रखेंगे और मुंह खोलेंगे, गड्ढा सा दिख रहा है सबको, तो वहां अच्छे से मसाज करनी दोनों साइड की। जिन अरे लोगों को अंदर को पानी बाहर भर को, जाता है, अरे अंदर को बाहर को, बाहर बाहर कान के बाहर मुंह खोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वहां एक गड्ढा सा दिखेगा, तो इसकी मसाज करेंगे। जिन लोगों को पानी भर जाता है, कई बार मुंह नहीं खुलता है, और कई बार जैसे दांतों में दर्द होता है, और मतलब डिप्रेशन की समस्या होती है, बहुत सारी समस्या है हमारी, ये सारी दूर होती है उससे। ठीक है। अब एक चीज और है, मैं पीछे आ रही हूँ। हमें पता नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये हम ऑयल ले लेते हैं हाथ के हाथ ही, तो आपके साथ बताते बताते मैं कर लेती हूँ। ये हमारा रेखी भी है, चिड़ी जो जा रही है यहाँ पर, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उसके लिए ही है। तो चलिए उसके साथ साथ हमें उन लोगों को बताना है, ऐसे करके मसाज करनी है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ। कान के पार्ट्स के ऊपर हो गया हमारा पूरा आज। ये कान के लिए है, उनको कम सुनाई देता है तो इसकी मसाज करेंगे। और कान में पानी भर जाता है उसके लिए, जैसे कि मैंने बताया, गड्ढे की मसाज करेंगे। हमने पानी भरने के लिए क्या बताया? सबसे पहले तो पानी लेते हैं, कान में डालते हैं, तो यही वाला जो मैंने बताया, मुंह खोल कर। हाँ हाँ। और अंदर भी, अगर मान लो हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, तो हम कान के अंदर उंगली डालेंगे और मसाज कर लेंगे अच्छे से। अच्छा। सारे पार्ट्स हमारे जो अंदर पेट वाले जितने भी हैं, अंदर है, कान के अंदर है। और ये हमारा, ये सर का हिस्सा है, सारा नीचे लटका हुआ है, ऊपर ही पैर का हिस्सा है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। और ये हमारा इधर है, यूट्रस है, ये गड्ढा सा ऊपर कान के ऊपर, ये गड्ढा है हमारा।
तो आपको समझ नहीं आता, कुछ तो ले लेना, तेल उठाया, कान की मसाज कर डाली, हमारे को पता नहीं चला हमारे शरीर में कहाँ पर क्या परेशानी है। तो 3 मिनट की मसाज कर लिया करें आप कान की। तो हम साथ के साथ ही कर लेते हैं, हम पीछे कर ही लेते हैं, हम अच्छे से मसाज करते हैं उनकी। कान छोटा सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा है, अच्छे से मसाज हो जाएगी पूरे सारे शरीर की, मतलब हम कान से ही अपने पूरे शरीर की मसाज कर लेंगे हम। और कान के लिए ही जो लोगों को कान से परेशानी है, वो पुदीना होता है, पुदीने की 10 पत्ती ले, आधा कप पानी उबाले, अच्छे से धो धा के उसको उबाले और उसको ठंडा कर ले, ठंडा करने के बाद नींबू का रस डाले उसमें और उसको पी जाए। इसका अभ्यास करें, दिन में 2 या 3 बार ले डेली। और उसके बाद अगर उसमें 10-15 दिन भी फर्क नहीं पड़ता है तो थोड़ी अपनी मात्राएं बढ़ा दे। जिन लोगों को कान की समस्या है, नहीं, क्या बताया आपने, क्या बताया, दोबारा बताओ। पुदीना की 10 पत्तियां ले लेंगे, पुदीने की 10 पत्तियां, उसको अच्छे से उबाल लेना है, उबालने के बाद उसको छान लेना है, छानने के बाद उसमें नींबू का रस मिला लेना है और उसको पीना दिन में 2 या 3 बार डेली। और फिर उसके बाद भी उसको फर्क नहीं पड़े तो थोड़ी अपनी मात्रा बढ़ाने से मतलब है, 15 दिन करेंगे तो 15 दिन जो कहा जाता है उतना तो होता नहीं है, थोड़ी हमें मात्रा बढ़ानी ही पड़ती है, ठीक है ना। किसके लिए? क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर हो गई थी, तो मैंने उनको कराया था, मैंने घरेलू उपाय पे ज्यादा फोकस करा था। किसके लिए बताया? डायबिटीज के लिए? हेलो, ये पुदीना का किसके लिए बताया आपने मंजू जी? पुदीने का बताया मैंने जिन लोगों को कम सुनाई देना है, ये घरेलू उपाय। ये मैंने एक तो कान का ये बता दिया, पॉइंट यहाँ पीछे है, ये यहाँ हाँ, पर, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर, हाँ, यहाँ पर इसको दबाएं, जैसे कान में परेशानी होती है इस तरीके से दबा लें आप, ठीक है ना, और मसाज कर लें। एक ही हो गया आपका प्रेशर का पॉइंट। और ये मुद्रा ये वाली है कान की, आकाश मुद्रा, ठीक है। आकाश मुद्रा ये बड़ी रिंग फिंगर है, ये सॉरी रिंग फिंगर नहीं, मध्यमा अंगुली के अंगूठे से लगाना है, ठीक है। ये हमारी मुद्रा हो गई, वो एक्वा प्रेशर हो गया। और ये मसाज बता दी। अब खाने में क्या बताया मैंने, पुदीने की 10 पत्तियां लेनी है, बाल्टी भर के उसको बाहर अच्छे रख से, दो, अरू डाल देगी अरू। ओके बाल्टी भर के रख दो बाहर, अरू डाल देगी। तो इस तरीके से हमें करना है, उसको उबाल लेना है, नींबू का रस डाल के उसको पी लेना, दिन में 2 या 3 बार पीना, ठीक है। कुछ नमक मिर्च भी कुछ डालना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। और ब्रेन से रिलेटेड जो समस्या होती है उस पर भी इसका काम करता है। मैम आप शुगर की भी तो कुछ बता रही थी। हाँ, शुगर के लिए मैं बता रही थी, मेरे हस्बैंड को शुगर हुआ स्टार्टिंग में ही, उन्होंने चेकअप कराया, उनका निकला शुगर। चलो बात करते करते जाए, मसाज करते जाए, कोनियों की मसाज ले लेंगे हम। तो कोनियों की मसाज से ही लोग बता देती हूँ, ये हमारा ये कोनिया है, ये कोनी दोनों हाथों की कोनी है और ये वाला हिस्सा है, ये हमारा किसके लिए है, किसके लिए ये है, जो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है उसके लिए ये। तो हम वैसे भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट हम दबाते रहे तो कोई हमें नुकसान नहीं करेगा। एक बार और रिपीट करती हूँ, ये हमारा इम्यून सिस्टम के लिए है, हमारा ये जो हमारा इस तरीके से करते हैं यहाँ पर, सही से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर करिए हाथ। ये देखो दिख रहा है वो? आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा ये जो दोनों को मिला देते हैं ना, मिलाने के बाद ये जो आ रहा है इसको दबाएंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। हाँ, शुगर के लिए बता रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया, वो तो शुगर उन्होंने मेरे से कह दिया कि देख मेरे को है ना शुगर निकला है
और मैं क्या करूं, तू क्या कराती है वो करा दे मेरे को। काफी टाइम की बात है। तो उन्होंने अच्छा करा, उन्होंने कोई दवाई नहीं लाए, तो मैंने उनको मतलब एक तो घरेलू उपाय कराया। घरेलू उपाय में क्या करा, मैंने वो जो होता है जामुन की गुठली, उसका चूरा दिया एक, और दूसरा है सदाबहार के पत्ते। सदाबहार के पत्ते, उसमें एक व्हाइट फूल होता है, पर्पल कलर का फूल होता है। एक टाइम तो मैं उनको वो उसकी फंकी देती थी, और दूसरा टाइम देती, जैसे सुबह सुबह मैंने उनको फंकी दे दी है, या सुबह सुबह मैंने सदाबहार के पत्तों को पानी को उबाल के थोड़ा अंदाजे से ले लो, बस व्हाइट फूल मिल जाए तो और भी बढ़िया है। व्हाइट और पर्पल मिला के थोड़े पत्तों को अच्छे से धो लेना है, उसको बॉयल करना है और आधा कप रह जाए वो पिलाती थी। और फिर शाम को एक टाइम मैं दे देती थी, शाम के 4 बजे का टाइम वो दे देती थी, मतलब कि इस टाइम हमारा पेट तो खाली हो जाता है। वो गुठली, जामुन की गुठली तो हो गया। और तीसरा आपको पता ही है मंडूक आसन, उनको जो मैंने जो जो आसन कराए थे वो सारे उन्होंने करे थे। मंडूक आसन करा, गोमुख आसन करवाए मैंने उन्हें, मरकट आसन करवाया था मैंने, ये सब चीजें करवाई थी मैंने। तो फिर मैंने उनसे कहा था चेकअप करा लो, तो नहीं मैं सब कुछ सही है। तो खुद को भी पता चल जाता है ना कि हमारे जो सिम्टम पहले हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं। मैम आपकी बात सुन ली थी उन्होंने? हाँ सर ने? सुन ली थी, पर अब नहीं सुन रहे हैं, जब सुन ली थी अब नहीं सुन रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है अभी भी तो बीपी। कहेंगे फालतू के अटरम शटरम मत बताया कर, ऐसे नहीं बोलते हैं नहीं, हस्बैंड। उन्होंने उस टाइम सुन ली थी, और उन्हें भी मालूम है फायदा करता है ये सब चीजें। और हाँ जब उन्होंने कर ली थी, अब भी कुछ कुछ कहेंगे, मैं कह रही अभी पता है क्या हुआ था उनको, तो मैंने कहा कोई नहीं ऑपरेशन कराना, आप ये करो वो करो। मैंने कराने नहीं दे, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद वो चीज दोबारा रिपीट हो जाती है, दोबारा हो जाती है। और भी दिक्कतें हो जाती हैं ऑपरेशन में। हाँ हाँ, अब दिक्कतें हो जाती है। अभी हमारे यहीं पे एक एग्जांपल है, एक लेडीज है और उनके हस्बैंड को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, तो हम इसीलिए तो एक्सरसाइज कराते कराते एक एक चीजों को हम बताते रहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई, उनका ऑपरेशन हुआ एक बार, फिर सही हो गया, होने के बाद कुछ समय बाद फिर हो गया 2 बार, फिर तीसरी बार फिर हो गया। और वो ये मानता कहाँ इंसान। मैं उनको कहती हूँ उनकी वाइफ से कि ऐसे ऐसे करो भाई साहब, उनसे भी मैंने कहा भाई साहब ऐसे कर लो, अरे कहाँ टाइम है, कहाँ टाइम है, फिर ऐसे बोलते हैं वो। अब क्या कह सकते हैं, मुंह से बोलेगा कोई इंसान। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस के लिए बताइए जरा। प्रोस्टेज के लिए जो हम करते हैं ना, ये मूल बंद लगाते हैं, मूल जी बंद जी। लगा के, जैसे कि हमारे सूसू पोटी आती है उसको हम ऊपर खींचते हैं, तो उसे होल्ड करते हैं, ये है। और हम जब बटरफ्लाई करते हैं, ये हमारी प्रोस्टेट की, मतलब ये जो ये नीचे का जो पार्ट है ना, हम मूल बंद लगाते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो ये हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समाज परेशानी हमारे प्रोस्टेट की हो गई, ईचिंग हो गई, पाइल्स हो गया, और भी हमारे यूट्रस के अंदर जो सिस्ट की समस्या होती है, ये सारी समस्याओं को वो गायब करती है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज, और कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मंजू जी, हाँ प्रवीण जी को बुला लीजिए, थोड़ा सा अपने भाई हाँ करके परवेज आएंगे जी, 4 दिन को। परवेज जी, हाँ आप लोग भी सुन लें वहाँ की गंगा जी में क्या क्या बहा है हरिद्वार में। कहाँ गई परवेज जी? हाँ जी, ओम जी हाँ ओम जी, सभी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, थैंक स्वागत यू। है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत लकी हो कि आप वहां पर, कितनी बढ़िया फोटो लग रही थी। किस बहुत तरीके से बहुत धन्यवाद नमस्कार सभी कर का। रहे थे। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया, वरना नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा वो, मैंने फोटो देखी सारी, जब से कल भी डाली आपने, आज भी डाली, मैंने सब देखी फोटो, अच्छी लगी मेरे को। हाँ तो वहां का बताइए, वहां पर कैसे हुआ है, पूरा डिटेल में सुनाइए। आज मालिश करते रहे वहाँ सभी। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मतलब बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी मतलब उनका अरेंजमेंट था, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने से लेकर रहने की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। और बाकी ये देखने को मिला कि वो सब लोग कितने कर्मठ हैं, कितने मेहनती हैं। मतलब लगातार काम करते हैं बिना थके हुए, बिना मतलब अपना पेशेंस रखते हुए। इतनी महिलाओं को संभालना, जैसे बहुत ज्यादा बातें करती थी तो बार बार कहना पड़ता था भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो मैंने जो वहाँ के सीनियर थे, ये देखा कि उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, नहीं आता है, नहीं आता बिल्कुल गुस्सा। पेशेंस। भाई मैं तो मतलब उनसे इतना सीखने को मिला ना। वो मतलब पोटली बांध भर के, मतलब गट्ठर बांध के लाई हूँ मैं तो। अब उसमें कितना मैं रख पाऊंगी वो बात अलग है। हाँ यही बात तो सही है। अब मैं भी पहले, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, सर कहते थे अभी तक तुम्हारा गुस्सा ही नहीं शांत हुआ, अभी तक तुम्हारा। हाँ फर्क तो पड़ा है, योग में नहीं, एंट्री मारने से पास बहुत से फर्क पड़ा है। अपना ही नुकसान है, सामने वाला तो वही करेगा जो उसे करना है।
लेकिन तो अपना जरूर नुकसान हो जाएगा। सही कह रही हूँ, बहुत फर्क पड़ा है। मेरे अंदर तो और पड़ा है ना, मेरे अंदर भी पड़ा है। ये है कि बाबा रामदेव भाई जितना कर रहे हैं, कोई किसी इंसान का बस की बात नहीं है ये। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देना, इतना देश के लिए सोचना, ये साधारण बात नहीं है। तो एक जरा सा ही कुछ हो जाए, इतना पैसा थोड़ा सा तो इतना घमंड आ जाता है, इतनी सादगी, इतने डाउन टू अर्थ, मतलब क्या तारीफ करूं मैं, इतना मतलब। बहुत ज्यादा। अच्छा, और अब वहाँ पर किस किस तरीके से रूटीन मेरे किया थी पास तो आप, कोई साथी सुबह नहीं से है जो, लेके शाम तक की रूटीन बताइए। और मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि सभी योग करें नियमित, और जो अपने टच में लोग हैं, जैसे हर बहन के टच में कितने लोग होते हैं भाई, उसके मायके वाले, ससुराल वाले, फ्रेंड सर्किल, और दुनिया और होते हैं अड़ोसी पड़ोसी। तो सबको यही करें, प्रेरित करें कि सभी पतंजलि का सामान खरीदें, और बाबा रामदेव के चैनल, यूट्यूब और उसको ट्विटर को वो करें, लाइक सब्सक्राइब करें डेली, 5 मिनट का समय निकाल कर, और योग करें, कराएं, स्वस्थ रहें। और ये जो अब ट्रेनिंग चल रही है ना, ये परमानेंट चलती रहेगी। क्या 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 बोला आपने? मतलब ये वो जो ट्रेनिंग सेंटर खुला है ना, वहाँ किसी ना किसी चीज की ट्रेनिंग चलती ही रहेंगी। जैसे कोई बहन अचार बहुत अच्छा बनाना जानती है, हमारे यहाँ कोई भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई खूबी ना हो। हर किसी में एक विशेष क्वालिटी है। किसी को अचार बहुत अच्छा बनाना आता है, किसी को मुरब्बा बहुत अच्छा बनाना आता है, और दुनिया किसी कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई शेक बहुत अच्छे, बहुत सारी वैरायटी के, मतलब तरह तरह का, हर किसी में एक क्वालिटी है जो उसके अंदर छुपी हुई है। उसे पूछना पता कि मुझे इतना अच्छा ये चीज आती है। केक बनाती है बहन, केक ऑर्डर करती हैं। हम खाना भी अपने घर से होम डिलीवरी ऐसे कर सकते हैं, जैसे दिल्ली नोएडा में जो बच्चे रह रहे हैं, तो वो खाना बाहर का खाने को मजबूर है, उल्टा सीधा। तो जैसे घर में खाना बनाए, टिफिन सिस्टम कर शुरू करें, मिलेट्स का खाना बनाकर। तो इस तरह की ट्रेनिंग पर दी जाएगी, जो अपने घर से भी तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और तुम घर में बैठे ही अपनी आर्थिक भी बढ़ा सकते हो। आर्थिक क्या घर स्थिति पे को, बैठे कैसे? जैसे आप हैं, आपसे अचार डालना बहुत अच्छा आता है, हाँ ठीक जी। है, आप वहां जाकर ट्रेनिंग ले अचार डालने की, फिर आपने उस चीज को निखारा है, और ट्रेनिंग के बाद फिर अपने घर में से ही अचार को तुम्हें बताएंगे कैसे क्या करना है। ऑनलाइन जैसे भी होगा, फिर वो उसकी अपनी आएगी, इनकी बढ़ा सकती है, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं है, इस तरह से। अच्छा, और वहाँ की रूटीन बताओ, सुबह से बताएं लेके कि शाम अभी तक की। अभी वहाँ ट्रेनिंग हुई है कुछ दिनों पहले, तो वहाँ एक बहन की बहन रो पड़ी कि बहन हम इतने दिनों से केक बनाते हैं, लेकिन हमने आज तक केक चखा नहीं। क्यों नहीं चखा? कि केक में अंडा डाले बिना वो बनता नहीं है, और अंडा हम खाते नहीं है। तो कह रही हमने उन्हें केक बिना अंडे के बनाना सिखाया, तो वो बहन इतनी खुश हुई कि हमने आज पहली बार केक खाया अपने हाथ का बना हुआ। तो इस तरह से मैं ट्रेनिंग दी जाएगी, और आप इसे भी एक प्रोफेशन का रूप दे सकती हैं। जैसे मेरे दिमाग में अभी आया है कि जैसे जो पुरानी चीजें हैं वो लुप्त हुई पड़ी है, जैसे रिसाइकलिंग होती थी पहले। हम जब छोटे थे, हमने गांव में देखा था कि जैसे गेहूं की जो लकड़ियां होती है ना, गेहूं के पेड़ की, और मक्के के पेड़ का जो भुट्टे का छिलका होता, उससे भी गांव की महिला बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाती थी। तो वो चीज जो हमसे पीछे वाली जनरेशन है, जो हमारी मम्मी मौसी की जनरेशन है, तो उनके साथ ही चली जाएगी वो चीज। तो उसको थोड़ा रूप दिया जाए। मैं बात करूंगी कभी मीटिंग वगैरह में ये बात, तो ये सब चीजें अच्छा। तो उनको मतलब रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। अच्छा, ये बताओ वहाँ की रूटीन क्या है सुबह से लेके शाम तक की? क्या चीज? दिनचर्या, दिनचर्या सुबह से लेके शाम तक कैसे कैसे क्या क्या करा है? दिनचर्या, दिनचर्या उसमें सुबह 3:30 बजे अनाउंसमेंट हो जाता है, सुबह 3:30 बजे उठना होता है सबको, और 4:30 तक वहां पहुंचना होता है जहाँ योग होता है।
5:45 योग शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद क्लास चलती है, एक क्लास चलती है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर वही क्लासेस चलती रहती है। मतलब नॉन स्टॉप वर्क चलता है सुबह 3:30 से रात के 9:30 तक। 9:30 तक आप फ्री होते हैं। मेहनत बहुत है। पतंजलि में जाकर खाना बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, लंच डिनर सब। और कुछ बहनों का एकादशी का व्रत पड़ा तो व्रत का भी खाना बनाया, व्रत वालों के लिए अलग और जो व्रत वाले नहीं थे उनके लिए अलग। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये था कि आपको रेस्ट नहीं मिलना था। सब मतलब वहाँ का हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, देखो कुछ भी चीज अचीव करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बाबा बहुत बढ़िया, का बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत बढ़िया आपने फीडबैक दिया वहाँ का, हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगा, सभी को हमारे प्रेरित साथियों को भी अच्छा लगा होगा सुनकर। देखो योग करने से बहनें स्वस्थ रहती हैं, तो वो भी तो आय अर्निंग करती हैं कि भाई डॉक्टर को बीमार होगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, कितने सारे पैसे बचाती है वो, ठीक रहे स्वस्थ रहेगा। तो सभी बहनें योग तो करें ही, और लेकिन दूसरों को भी प्रेरित करें, और सामान सारा पतंजलि का करें, खरीदें। मैं वहाँ देखकर रहती हूँ, सब जगह हमें घुमाया था जहाँ इनके सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कोई मिलावट नहीं है, प्योरिटी है। और वो तुम वहाँ के एक एक कर्मचारी से भी बात करोगे ना तो वहाँ अलग ही फीलिंग आएगी। सभी इतने डेडिकेटेड हैं, इतने अच्छे से तुम्हें मतलब अच्छे से बताएंगे हर बात कि तुम्हें शायद कोई बात ही नहीं करता इस तरह से। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो सभी पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदें और सबको योग कराए पतंजलि का ही सामान खरीदें, और वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ट्विटर भी जिनका नहीं हुआ है तो ट्विटर का वो भी ऐप डाउनलोड कर क्या लें। क्या बोला अभी आपने? ट्विटर हाँ, अच्छा ट्विटर। सुदेश मैम, आटा और मसाले कैसे पिसते हैं? चक्की से पिसते हैं या मशीन से? चक्की से, हाथ वाली चक्की से या दोनों से पिसवाते हैं। पहले तो हाथ वाली चक्की से ही पीसते थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम पतंजलि के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। पहले चाय नहीं मिलती थी तो मैं चाय की बार बार जाके कहती थी, तो अब चाय भी मिलती है। क्या बात! वो कह रहे थे कि हमने मना किया लोगों को भाई चाय पियो मत, तो इसको भी मना करते हैं, लेकिन लोगों को इतना चाय का होता कि बुरे तो चाय बिना रह ही नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी बता रहे थे बाबा रामदेव की हमने मजबूरी में फिर दिव्य पेय बनाया। लेकिन हम इसके लिए भी मना करते हैं कि अगर आप इसे भी अवॉइड कर सकते हो तो करें। अच्छा, क्लास रामदेव बाबा ने ली कि उनके चेलों ने ली? क्लास बाबा रामदेव ने भी ली और बाकी उनके जो शिष्य हैं उन्होंने भी ली। एक दिन वेलनेस में भी गया, क्या वेलनेस पतंजलि वेलनेस में रोका गया था, और उसी में फिर सुबह मॉर्निंग में वो क्लास योग कराया था बाबा रामदेव जी के साथ, फिर आशीर्वाद दिया था हम सब लोगों को, हमारे साथ हवन भी किया था। डाले तो हैं दीदी ना फोटो उन्होंने, आगा वाली दीदी मैंने देखा, मैंने तो आपका स्टेटस पे देखा है। नहीं, इस ग्रुप में भी डाली है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। नहीं, मैं तो पता नहीं जो भी ग्रुप में डाला होगा उसमें तो मैं होंगी नहीं ना। हाँ, नहीं अभी डाला है आज ही। अच्छा, मैं हूँ ग्रुप में क्या? अरे इसी वाले ग्रुप में शकुंतला जी के ग्रुप में। अच्छा, शकुंतला जी के में, अच्छा। तो अभी चलिए बैक की मसाज कर लें। धन्यवाद प्रवेश जी, बहुत अच्छा लगा, बाकी बातें सुन के ताजा हो गई सारी बातें। दीदी आपका आशीर्वाद और आप जो करके आए हो, सीख के आए हो, शायद में जो आपने समय खर्च किया है उसका फायदा आप भी लो और औरों को दिलवाइए, बस यही है उसी का फायदा।
बिल्कुल बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि इतना अन्न खा के रहा है बाबा का और इतना उनकी सेवा लेकर आए, तो हमारा भी फर्ज बनता है। नमक खाया है। पैरों की। ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सभी को। चलिए पीठ की मसाज कर लें, पीठ की पीछे से। अच्छे से बैक की मसाज कर लें। और जो अभी एक चीज और है, यूटीआई में जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए सुबह खाली पेट दही खाएं वो। और साथ में एक है, ये जैसे कि हम हाथों की एक्सरसाइज कराते हैं ना, ऐसे करके पहले आहिस्ता आहिस्ता करी, ऐसे करके फिर तेज करी, फिर और तेज करी। ये जो एक्सरसाइज है ये करनी होती। पहले मैं सोच रही ये एक्सरसाइज क्यों है, वो क्यों है, ये हमारे यहाँ पे अंदर पार्ट्स होते हैं ना, तो उस पर प्रेशर पड़ता है। तो ये 15-15 मिनट करेंगे। जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम है उससे उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यूटीआई की प्रॉब्लम वालों के लिए है। बैक की मसाज कर ले अच्छे से। पैर की करवा के करवा दीजिए पूरी बॉडी की। अब हमारा पैर रह गया। पैर में क्या टेपिंग करा दीजिए। है टेपिंग टेपिंग। हाँ अभी कराती, बस वो अभी तो दूसरे वाले रूम में जाऊंगी ना इसके लिए। बस थोड़ी सी बैक की कर लूँ ना मैं, अभी मेरे को भी मौका मिला है ना करने का। हाँ ऑयल जरा सूख जाए ना पीछे से, फिर आती हूँ। पैरों की मसाज करते रहे सभी लोग। बॉडी को मसाज करना भी जरूरी है, इस बहाने साथ में हो जाता है, वरना कौन किसको टाइम दे रहा है। चलिए अभी हम टैपिंग करते हैं। मंजू जी राम राम की में माला करा देना। हाँ वही तो, टैपिंग में सब कुछ लेती हूँ मैं। चलिए अब हम टैपिंग करेंगे, सभी बैठ जाएंगे। अगर जो पैरों के बल बैठ सकते तो और भी बढ़िया है, ठीक है। जो नहीं बैठ सकते पैरों के बल तो वो आलती मालती मार के भी कर सकते हैं। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20,
राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम में, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगल हारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम भगवान की जय। पैर को इस तरीके से करेंगे, ये सारे हमारे गुप्तांगों पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पैरों की मसल्स पर पड़ रहा है पूरा प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस अब करेंगे। टैपिंग सिर की, सिर से रिलेटेड हमारी सारी समस्या सॉल्व होती है इससे। चेहरे की करेंगे, इससे हमारे चेहरे के इनएक्टिव मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो बढ़ता है, हमारा सुंदर हो जाता है हमारा चेहरा। कान से रिलेटेड अभी मैं कान के बारे में आपको सब कुछ बता ही चुकी हूँ। गले की, शोल्डर पर, शोल्डर पेन के लिए, फेफड़ों के लिए, थोड़ा नीचे आ जाएंगे और नीचे पसलियों पर, पेट पर करेंगे। हमारे पेट पर सारे पूरे पार्ट्स होते हैं अंदर। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पीछे हिप पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पेड़ों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर हमारे जोड़ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे आइज पर, हमारे वेरिकोन वेन्स की जो समस्या होती है, हमारा गुच्छा सा बन जाता है, उसके लिए अंदर, पीछे, साइड में, पीछे जाएंगे, अब बैठ जाएंगे और अपने पैरों की पिंडलियों पर, पहले घुटनों पर आएंगे, पिंडलियों पर आएंगे। यहाँ पर हमारा
पाचन तंत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। ऊपर नीचे, दूसरे पैर पर आएंगे, ऊपर नीचे, ढोलक ताली बजाएंगे, हंसते हंसते चेंज करेंगे पैरों को और फिर हंसेंगे। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और सावन जा चुका है, हम दोबारा से सावन बना रहे हैं तो झूला झूलेंगे। रिलैक्स अगेन, हमारी हाथों की मसल मजबूत हो रही है। अगेन रिलैक्स, शरीर विश्राम। अब हम बटरफ्लाई नहीं कराएंगे आपको, क्योंकि अभी चलो थोड़ा सा तो कराई देती बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई से हमारी यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी समस्या आती है, गुप्तांगों की समस्या होती है, वो प्रभाव पड़ता है। इसके साथ में चेहरे की एक्सरसाइज लेती थी तो वो नहीं कराऊंगी। हाँ कुछ कह रहे हैं? लगा सीमा जी आई है भैया, इनसे भी पूछ ले कैसी है। कहाँ है सीमा सिंह जी? जी वेलकम वेलकम। और अपना हालचाल सुनाइए वहाँ का। बहुत बढ़िया प्रवेश जी बताएंगी। उन्होंने तो राधे बता राधे दिया, आप अपना सबको। फीडबैक दें। आप, उन्होंने बता दिया, आप अपना फीडबैक दें। उन्होंने दे दिया। हमारा भी बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार, बहुत सब कुछ सर्वश्रेष्ठ, रहना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ। और कल तो और भी ज्यादा, क्या स्वामी जी कल? ने कल आने से पहले थेरेपी भी करवा दी सबकी। कहाँ पर? कि फुल बॉडी अच्छा वहीं पर उन्होंने कराई थी थेरेपी? फेस बनने का अच्छा हाँ, ये तो मैं सबने। बताना भूल हाँ, गई थी। कैसे कराई थी थेरेपी थेरेपी उन्होंने? कराई है तो सब पता, सिर की, कान की, चेहरे की, आंखों की, फुल बॉडी मसाज, सारी थेरेपी वहाँ सबको फ्री थी, मतलब कोई अच्छा, चार्ज नहीं था। अच्छा तो मैंने आंखों की कराई थी, वो घी डाल के करते हैं ना, जो घी डाल के, वो वाली मैंने कराई थी। और पैरों की कराई मैंने, बॉडी की इसलिए कराई, व्हाइट कुर्ता था मेरा, तो वो चिकना, वो भी कह रही, बोली हाँ चिकना हो जाएगा, तो खाली पैरों की करा ली थी। बहुत ही बढ़िया। और कोकोनट ऑयल से करते हैं। क्यों प्रवेश जी? प्रवेश जी आपने भी तो कराई थी थेरेपी? हाँ मैंने भी कराई थी, मैं भूल गई थी बताना। अच्छा, कौन सी थेरेपी कराई बताओ? मैंने मसाज, बॉडी मसाज। अच्छा, मैंने आंखों की भी कराई थी। आंखों में जो चारों ओर वो लगाते हैं ना, वो हाँ हाँ कवर हाँ करते, फिर घी डालते हैं, वो सब करवाया था हाँ मैंने। हाँ, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं इसको। हाँ, नाम भूल गई मैं। वो थेरेपी अक्ष बोलते हैं वो। तर्पण, अक्ष तर्पण ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ हाँ, उसमें उड़द की दाल। हाँ, अक्षय पर उसमें उड़द की दाल का आटा होता है, उसको हाँ चारों उड़द ओर की दाल का लगाते हैं। आटा। हाँ, हाँ ट्रेनिंग में हमारी जो फिर क्लास होती है ना, उसमें बताते हैं ना, वो किसी किसी को बुलाते हैं तो वो लोग हाँ बताते हैं। वो उसका उड़द की हाँ, दाल का और आटा साइड में लगाकर। हाँ, उसमें फिर वो बहुत ही हल्का गुनगुना घी डाल के, फिर घी डालने के बाद आँख खुलवाते हैं। आँख खुलवाई उन्होंने। पहले तो डर लगा मुझे, मैंने कहा भैया घी चला जाएगा। बोली कुछ नहीं होगा, मैंने खोली भी सही रहा। फिर खुलवाई, बंद करना, खोलना, बंद करना बार-बार। फिर दाएँ-बाएँ करवाई, खोल के दाएँ-बाएँ देखो। तो वो कह रही थी यदि हम 7 दिन वहाँ रुक के करवाएँ ना ऐसा, तो हमारी आँखों की रोशनी वापस आ जाएगी। 1 दिन में तो क्लीनिंग होती है। कल जैसे हमने कराई, तो क्लीनिंग ही मानी जाएगी कल की। तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि स्वामी जी ने पहले थकाया, फिर खूब मसाज करवा दी सबकी। मसाज करवा, सबको रिलैक्स कर दिया। और आपने चलते-चलते कापियां बुक बनाई पे होंगी, कापियां बनाई होंगी, हाँ, थ्योरी कराई तो हाँ, कापियां बनाई रजिस्टर होगी। बनाया है, बनाई थी। रजिस्टर बनाया है। हाँ तो उसमें हाँ, वो काफी नोट्स, मतलब जो मतलब हमें आता है उतना ही, कि उससे कुछ और बढ़ के था पढ़ाई में? नहीं, नहीं, वही था बस, नहीं था तो वही, बस उन्होंने अपने वहाँ की ट्रीटमेंट वगैरह की जो क्या व्यवस्था है, प्लस किस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। और एक दिन उन्होंने स्पीच उस पे दिया था, क्या नाम है, जो उनकी जो प्रधानता है, ये पैकेजिंग वगैरह कैसे वहाँ ले गई थी एक दिन हमें बस से, जहाँ पे फूड जो वो होती है ना पैकेजिंग,
और बनता है वहां पे, वहीं पर है जो उधर ही पड़ता है, क्या नाम है, समृद्ध के पास ही पड़ता है। लेकिन सही में स्वामी जी ने बहुत गौरव किया। और जनेऊ जनेऊ भी दिया। आपने लिया था प्रवेश जी जनेऊ? हाँ, सबको मिला था। जनेऊ दी। हाँ सबको, और मंत्रों के साथ पहनाया है, मंत्र करा स्वामी जी ने, फिर सबको पहनने को बोला, और बोला पहनने से पहले सभी लोग संकल्प ले लो, कोई अपनी सास से नहीं लड़ेगी, कोई झूठ नहीं बोलेगी, पति से नहीं लड़ेगी। हाँ, ऐसे संकल्प कराया है, तू मैं नहीं करूंगी। बहुत बहुत ही मजा अच्छा आ गया, संकल्प कराया तो। बहुत ही बढ़िया है ना प्रवेश जी, कितना अच्छा बोल रहे थे स्वामी जी बहुत से, बढ़िया। बहुत ये तो बढ़िया। ये तो हमारे स्कूल में सबने किया हुआ है ये कोर्स, सहयोग शिक्षक वाला। अच्छा, ये वाली जिन्होंने बात नहीं तो किया वो कर लो। आपने कही होगी, वरना तो नियम तो ये होता है कि वॉशरूम में पहनकर नहीं जाते हैं बस। नहीं, वो उन्होंने कहा, मैं बताऊं, उन्होंने कहा कौन कहता है कि पुरुष ही पहनेगा, शूशु पॉटी तो सब सभी के होते हैं, मूत्र विसर्जन और ये पॉटी सबकी होती है, तो महिलाओं के इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये सब भ्रम की बात है, सब पहनो, और लेकिन संकल्प के साथ। ये इनकी शिक्षा का बताया इन्होंने, इनकी बीएसपी जो भारतीय शिक्षा विभाग खोला है इन्होंने, अभी कुछ कुछ ही स्कूलों में है, उसमें गुरुकुल वाली शिक्षा दी जाएगी, 6ठी क्लास तक के बच्चे को जो है गीता कंठस्थ करा दी जाती है, वेद व्यास उपवेद दर्शन सब कराए जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। और फिर मुझे एक लड़की भी मिली वहाँ जो कि नेचुरोपैथी से 5 साल का कोर्स कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा आप यहाँ पढ़ रहे हो? बोली हाँ। तो मैंने कहा आपका कैसे लग रहा है? बोली बहुत अच्छा है, यहाँ संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन हार्ड वर्क है, जो लोग नहीं कर पाते वो वापस भी चले गए। फिर मैंने पूछा कि कैसा है, क्या पढ़ाई का मतलब कितना पैसा लगता है? तो बोली साल का 3 लाख। और फिर मैंने कहा आप अपने मन से आए हो ना, ऐसा तो नहीं अपने माता पिता अभी वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? बोली नहीं, अपने मन से आए हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो वर्कर जो इन्होंने मसाज करी ना आंखों की और ये पैरों की, तो मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा आपको कहाँ से आते हो? बोले हम हरिद्वार से आते हैं डेली। और मैंने कहा कैसा लग रहा है? लेकिन मैंने देखा सब मुस्कुराती हुई थी, क्यों परवेश जी, सब हंस रही थी। मैंने कहा आप लोगों के चेहरे पे सब पे मुस्कुराहट है, और बहुत ही अच्छा सा मतलब चेहरे से दिख जाता है ना आदमी फर्स्ट इम्प्रेशन में कि हाँ यार अच्छा है। बोली हमें भी यहाँ पे सब नियम फॉलो करने होते हैं, और मंत्रोच्चारों के साथ हमारी वो शुरुआत होती है, हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, कम ले खा लो लेकिन शांति और सब कुछ अच्छा है, आपस में एक दूसरे में प्रेम है, विनम्रता है, सौहार्द है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका सबको। मैम आपका कितने टाइम मतलब कितने दिन का था प्रोग्राम था ये? ये 27 को 5 गए दिन थे, का था। 27 को गए 5 थे। दिन का था और उसका खर्चा क्या था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, 13,000 हमने दिए थे बस, फिर वहीं पे रहना खाना सब। जब अच्छा, वहां सिर्फ से 1,500 निकले रुपए तब, बस। हाँ 1 रुपया नहीं खर्च करा है वहां रहते हुए। और अच्छा, जहाँ अच्छा। कल, हाँ वेलनेस में भी जहाँ रुके हुए थे, जिनकी अगले दिन की ट्रेन थी अगले दिन का, तो वो रह सकते हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि अच्छा। खाली करो, नहीं ऐसा नहीं था। हुँ, कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ बहुत ही बढ़िया है, क्यों प्रवेश जी, बता चुकी प्रवेश जी तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कह रही बहुत हूँ अच्छा, जिन्होंने मुझे भी ये बहुत कोर्स अच्छा किया लगा, हुआ है, बहुत-बहुत धन्यवाद। मंजू जी, भगवान को विदा कर दीजिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए, सभी लोग मुलाकात हो गई, हमारे सब लोग जो है ट्रेंड होके आ गए, एक अच्छे माहौल में हम सही। लोग को सुनकर ही कहते नहीं बारिश की बूंदें ना मिली, ठंडक तो मिली, बारिश की बूंदें जहाँ पड़ी, ठंडक तो हमें मिली। नहीं एक दिन थी बारिश की बूंदें, लेकिन बहुत अच्छा था मैनेजमेंट, खाना पीना रहना वहां भी, जहाँ समृद्ध में भी और यहाँ पर भी, और योगा तो बहुत ही अच्छा लगा। कल का जो 1 तारीख का था, कल टीवी पे दिखाया जा रहा था, हम लोगों को सबको देखा आप लोगों ने? उसमें आस्था चैनल पे नहीं देखना, देखा, नहीं। आस्था चैनल पे यूट्यूब पे डाल के देखना, मैं भेज दूंगी आपके ग्रुप में कल का। तो उसमें स्वामी जी पूरा करा रहे हैं, बड़ा संकल्प कराते हैं बोलते बोलते, मैं देखती भी रहती हूँ पहले भी स्वामी जी का, तो सुबह का बहुत ही अच्छा लग रहा है उनका तो, चलिए मंजू जी सही में धन्यवाद बहुत। करेंगे, रुद्र सीमा जी का, भूपेश जी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं, हरिद्वार नहा के चले आए। चलिए ठीक है, कमर गर्दन करेंगे सीधी, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी
शांति रापा शांति रोचिदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवि शांति श्याम ओम शांति शांति शांति। हाथ पर रब करेंगे। इस और दीर्घ ऊर्जा को अपनी आंखों पर चौड़े पे नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे पूरे में और हंसते हंसते वेरी गुड ये वेरी गुड ये याहू। चलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम करो योग रहो निरोग। योग करेंगे रोज करेंगे युवा रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसी एक चीज की जानकारी और दूंगी। उन्होंने बताया कि वहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग डिस्टेंस कोर्स भी होते हैं ऑनलाइन, जिसमें 5 दिन का जो है केक बनाने का या अचार मुरब्बा डालने का, ये भी मतलब बहुत सारे कोर्स है। बहुत आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। पैसे होंगे, चार्ज लगते होंगे ना? हाँ वो तो लगेंगे, पैसे चार्ज लगेंगे। कोर्स कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग करते हैं उन्हें फिर मतलब उनके समय के अनुसार उन्हें बुलाया भी जाता है। 2 दिन 4 दिन वहाँ रह के भी सिखाया जाता है। मतलब ऑनलाइन के बाद वो बुलाया जाता है प्रैक्टिकल। तो ऑनलाइन कितने क्या चार्ज है उसका 5 डेज का? अब ये सब तो साइट पे देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम हमको। अच्छा है ना। और डॉक्टरेट वगैरह भी है, 1 साल का भी है, 2 साल की भी डॉक्टरेट है, उसके सर्टिफिकेट सब मिलेंगे। ऑनलाइन भी कर सकते हो वैसे भी। तो इस टाइप से उन्होंने बहुत कोर्स खोल रखे हैं, बहुत सारे अनगिनत। तो उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं आप लोग। चलिए भी लोग जा रहे हैं, 5:33 हो रहे हैं, सबका टाइम भी हो रहा है। तो बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद शिवा जी का, प्रवेश जी का है। और स्पेशल धन्यवाद जाता है